हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी शिक्षक जोन में। आज हम सहायक शिक्षक से संबंधित ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ओजोन लेयर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर अर्थ के चारों ओर अर्थ से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक इनविजिबल लेयर होती है। ठीक है, वो इनविजिबल लेयर क्या काम करती है? सूर्य से जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी किरणें, ठीक है, उनको सोख लेती है और उन्हें धरती तक पहुंचने से रोकती है। इसकी परिभाषा क्या है मैं बता दूं। ओजोन लेयर पृथ्वी के वायुमंडल की समतापमंडल में मौजूद ओजोन गैस मतलब O3, ठीक है। ओजोन गैस O3 की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनसे रक्षा करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुख्यतः वायुमंडल की 5 परतें हैं: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल या आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये जो ओजोन लेयर है वो कौन से मंडल में होती है? समतापमंडल में। ठीक है, ओजोन लेयर समतापमंडल में स्थित होती है जो अर्थ से लगभग 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। क्लियर है? ओजोन परत मुख्य रूप से समतापमंडल में पाई जाती है। यह हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरण का 97 से 99% अवशोषित करती है और CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ इसे नुकसान पहुंचाते हैं। भारत जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पालन करता है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी क्या चीज़ है। मौसम जो है वो, हाँ, ये जो ओजोन लेयर की जो मोटाई है, ठीक है, वो मौसम के हिसाब से बदलते भी है। जैसे कि बसंत के मौसम में ओजोन लेयर की मोटाई अधिक होती है और वर्षा ऋतु में कम हो जाती है। O3 की मदद कौन करता है? NO2। क्षोभमंडल में जो NO2 पाया जाता है वो O3 की मदद करता है। अब इसमें देखा जाए क्रम के हिसाब से कि कौन सी गैसें ओजोन लेयर को अधिक प्रभावित करती है, तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाली जो गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसके बाद है क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनियम ब्रोमाइड, और अगला है क्लोरोफॉर्म। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले ओजोन लेयर की खोज किसने की थी, मतलब ओजोन लेयर में छिद्र की खोज किसने की थी, तो वह है फोरमैन। इन्होंने 1985 में खोज की थी। कौन सी जगह पे? दक्षिण ध्रुव में। दक्षिण ध्रुव में ये फुटबॉल नहीं है, ये है क्रिकेट का मैदान। ठीक है, क्रिकेट के मैदान के जितना बड़ा जो है वो छेद मिला हुआ है ओजोन लेयर में। ठीक है, क्रिकेट का मैदान के जितने बड़े साइज का छिद्र मिला है दक्षिण ध्रुव में। ठीक है, कारण क्या होते हैं भाई? ओजोन लेयर पे छिद्र होने का क्या कारण होते हैं? जैसे अग्निशमन में उपयोग करने वाली जो गैसें हैं वो, AC फ्रिज से निकलने वाली जो गैसें हैं वो प्रभावित करती है ओजोन लेयर को। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अच्छा, ओजोन लेयर में छिद्र हो जाए, ठीक है, या उसकी परतें जो है वो कम होने लगे तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो मुख्यतः ओजोन लेयर में अगर छिद्र हो जाए तो वो पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी। जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे अर्थ पे, पृथ्वी पर पड़ेगी। तो उससे क्या क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं भाई? उससे त्वचा कैंसर हो सकते हैं, जीन्स में परिवर्तन हो सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो सकती है, आँखों में मोतियाबिंद हो सकती है और पत्तियों का पीला पड़ना। ठीक है, ये सब जो है वो क्या है? ओजोन लेयर के प्रभाव हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ओजोन परत सम्मेलन। ओजोन परत से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं।
सबसे पहला सम्मेलन हुआ था वियना में, जो कि फ्रांस में स्थित है। प्रथम सम्मेलन हुआ था 1985 में। क्या कहा गया था वियना में कि CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें कमी करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1985 में वियना में प्रथम सम्मेलन हुआ था और CFC और HCFC में कमी करने के लिए कहा गया था। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ है भाई? कनाडा में। कब हुआ था? सन 1987 में। कब लागू हुआ? 1989 में। अब भारत इसमें कब शामिल हुआ था मॉन्ट्रियल? मैंने पिछले पेज में आप लोगों को बताया था कि भारत जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसको भारत कब शामिल हुआ? भारत जो है वो 1992 में शामिल हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या कहा गया था कि CFC में पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, और CFC में पूर्ण प्रतिबंध कब हुआ? सन 2000 में। भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1992 में। और इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान ओजोन दिवस घोषित किया गया था। कब किया गया था? 16 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं लंदन। लंदन में हुआ था 1990 में ओजोन परत संबंधित सम्मेलन। 1990 में जब लंदन में हुआ तो क्या कहा गया कि CFC और HCFC तो जिम्मेदार है ही, साथ में 2 अन्य गैसों को भी जिम्मेदार कहा गया। ठीक है, जिम्मेदार माना गया। वो 2 गैसें कौन कौन सी हैं? ब्रोमीन और क्लोरीन। क्लियर है? अच्छा, ओजोन परत संबंधित सम्मेलन को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता दूं आप लोगों को। वी से वियना, म से मॉन्ट्रियल और ल से लंदन। तो ओजोन परत संबंधित जो सम्मेलन है वो आप विमल से याद रख सकते हैं। वी से वियना, म से मॉन्ट्रियल और ल से लंदन, विमल। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे पहले ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया था? तो सबसे पहले ओजोन छिद्र देखा गया था अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन लेयर की मोटाई कैसे नापी जाती है भाई? तो ओजोन लेयर की मोटाई जो है वो डॉप्सन से नापी जाती है, जिसका इकाई है DU। क्लियर है? तो वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट हमारे वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।